Good morning, students. I am trying to teach the wonderful creation of God, the mighty math. Students, मैथ सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस है, कॉन्सेप्ट समझ आएगा, क्वेश्चन बहुत प्यार से सोल्व होएंगे। तो ये टाइप नंबर 4 करवाऊंगा इस पार्ट के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए कि इस पार्ट में मैं, इस वीडियो में मैं कौन कौन से टॉपिक करवाऊंगा, इन चारों के फार्मूलेज और इसके बेस पे क्वेश्चन प्लस एक एक्स्ट्रा की पॉइंट लिखवाऊंगा। और ये आपको तब समझ आएगा जब आपको टाइप नंबर 2 जो मैंने करवाई है, पार्ट नंबर 2 जो करवाया है, वो अच्छे तरीके से आता है। तो इसको समझना बहुत आसान है। स्केयर आप समझ चुके हो, अब आपने क्यूब को समझना है। ये दोनों फार्मूले तो मैं आपको ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 में करवा चुका हूं। पार्ट नंबर 1 में पास्कल ट्रायंगल से मैंने सोल्व करना सिखाया था। तो a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। जितने बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चों को, 98% बच्चों को ये चार फार्मूले याद नहीं होते। ये चार फार्मूले याद नहीं होते, इसलिए वो 9th में, 10th में, 11th में, 12th में और सोन बीटेक करो या बीएससी करो, तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि आप कंफ्यूज रहते हो, सर ए प्लस बी के होल क्यूब का क्या था या ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूला क्या था। ये इन चारों के मैंने प्रॉपरली प्रोजेक्ट वर्क बना रखे हैं जो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर है। आप वहां से प्रोजेक्ट वर्क का कॉलम निकाल के जितने प्रोजेक्ट वर्क है 6, 7, 8, 9, 10 सारे के सारे आपको अवेलेबल मिलेंगे। अगर कोई टॉपिक पेंडिंग है तो वो आने वाले टाइम में अपने आप देखो कि उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला ये है, a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला ये है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। पास्कल मैंने क्या कराया था पार्ट 1 में, 1 1 1 2 1 1 3 3 1, ये मैंने करवाया था क्यूब का फार्मूला 1 3 3 1। आप देखो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 इसके साथ भी, 3 इसके साथ भी आएगा और 1 1 इसके साथ लगा हुआ है। कॉमन निकाल लेना, इन दोनों में से 3 कॉमन निकालोगे तो ऑटोमेटिकली टर्म बनेगी जो पार्ट नंबर 1 में मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। नहीं तो आपको ये चारों फार्मूले टिप्स पे याद होने चाहिए। अगर होल क्यूब कर रहे हो, स्केयर करवा चुका हूं, होल क्यूब में प्लस है तो सारे प्लस के, अगर माइनस है तो सारे माइनस के। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसकी ब्रैकेट ओपन करके याद करते हैं। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस आएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होएगी। तो आप ऐसा याद करो कि माइनस है तो सारे माइनस के, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली प्लस बन जाएगा। अगला फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। तो ये दो फार्मूले आपने किस तरीके से याद किया, आप मुझे कमेंट जरूर करना कि आपको कैसे याद हुए हैं। एक प्लस है तो एक माइनस आता है, एक माइनस है तो एक ही माइनस है, बाकी सारे प्लस के हैं। जैसे कंफर्टेबल लगे आप याद कर सकते हो। स्टूडेंट्स, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा वो सारे सेम पैटर्न के हैं जो टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 की है। कोई नई चीज नहीं है, आप सारे क्वेश्चन खुद सोल्व कर सकते हो। अगर आपको टाइप नंबर 2 आती है तो आप समझ लो कि आपको अब जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आप सारे के सारे इजीली कर सकते हो। सिर्फ ये 4 फार्मूले आप याद कर लो, क्वेश्चन सोल्व करने बहुत आसान रहेंगे। स्टूडेंट्स, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी टॉपिक पे, किसी चैप्टर पे वीडियो पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर इजी वे से पहले बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए कहीं भी ना जाना पड़े। स्टूडेंट्स, जो मैंने ये 4 फार्मूले करवाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे समझो ये अलजेब्रा, ये टॉपिक अलजेब्रे के अंदर आता है। ये अलजेब्रे का दिल है ये टॉपिक, ये फार्मूले दिल है अलजेब्रे का। अगर ये नहीं आता तो आपको अलजेब्रा समझना बहुत मुश्किल है इसके बिना। तो बहुत आसान है। टाइप नंबर 2 आती है, 1 आती है, तो अब क्यूब है तो क्यूब का फार्मूला खोल देना, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ये a है सारा, ये सारा b है। a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या लिखवाया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a
बी। आप ये ना समझना कि सर आप ए बोल रहे हो, ये सारा ए है मेरे पास, ये सारा बी है मेरे पास, बट कैपिटल ए कैपिटल बी इस करके लिखा है, कंफ्यूजन ना हो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस है तो सारे ही प्लस के आते हैं, क्योंकि होल क्यूब में सारे ही प्लस के आते हैं। तो ये क्या आएगा, ए प्लस बी, बस खत्म हो गया, मल्टीप्लाई कर दो आंसर। अब ये मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया, स्क्वायर था तो 2 बारी मल्टीप्लाई करते थे, क्यूब है तो 3 बारी करेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। ए को 3 बारी मल्टीप्लाई करना है, ए की पावर 3। अब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से, 2 की पावर 3 का मतलब ये नहीं 6 लिख दो, इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4, 4 2 और 8। बच्चे गलती करते हैं, 8। अब सिंगल सिंगल जितनी टर्म्स है सारों को करना है, बी का क्यूब प्लस 3 3 9 9 2 18 18, साथ में क्या है, ए और बी। ये तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकते, इसको ऐसे ही लिख देना है, 3a प्लस 2b। अगर आप यहां तक भी छोड़ दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे आगे करना चाहते हो कर सकते हो। 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया 54, ए बी ए को ए से किया। चलो मैं एक स्टेप फालतू करता हूं, 18 ए बी, पहले इसको पहले वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूं, फिर इसको सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 27a3 प्लस 8b की पावर 3, 18 3 और 54, ए बहुत बारी बता चुका हूं, बेस सेम पावर सेट, पावर 1 बेस सेम पावर सेट b। 18 2 और 36, ए वैसे ही, बी की पावर है, ऐड करो तो बी स्क्वायर आएगा। ये आंसर है। सेकंड पार्ट भी सेम है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपको। होल क्यूब खोलना है, इसका क्या आएगा, ए क्यूब, माइनस में सारे माइनस के आते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। अब ऐसा ना सोचना कि सर माइनस को भी साथ लिखना, नहीं, हमने ऐसा काम कुछ नहीं करना। ए माइनस बी, आपने ये सोचना है ये सारा ए दे रखा है और ये सारा बी दे रखा है। कैपिटल मैंने इस करके लिए, कंफ्यूजन ना हो, स्मॉल भी लिख सकते हो इसके अंदर। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 125, एक्स की पावर 3 साथ, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 27, वाई की पावर 3, 5 3 और 15, 15 इंटू 3 45 एक्स वाई, साथ में क्या है 5x माइनस 3y। माइनस में सारे ही माइनस के हैं, लेकिन जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली प्लस में कन्वर्ट होएगा। पहले इसको पहली टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 5x, जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस 45 xy मल्टीप्लाई 3y। तो ये क्या आ गया, 125 x की पावर 3, 27 y क्यूब, 45 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 5 5 और 25, 222, 225। x को x से किया तो x की पावर 2, 2x नहीं लिखना, x को x से मल्टीप्लाई किया तो आपने 2x नहीं लिखना, बेस सेम पावर्स ऐड, बेस सेम पावर्स ऐड। y प्लस 45 को 3 से मल्टीप्लाई किया 135x, वैसे ही y की पावर इंक्रीज हो जाएगी। आप कर सकते हो सारे क्वेश्चन इसके बेस पे। स्टूडेंट्स, मूवी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हमने सीखना क्या है, हमने पॉजिटिव वे आउट देखना, पॉजिटिव डायरेक्शन देखनी है। जैसे अजय देवगन की भी एक मूवी आई है, फुटबॉल के ऊपर बेस है, उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट था जो मुझे सीखने को मिला कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चलते रहना चाहिए, आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हर मूवी में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है हमें। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अपने आप सोल्व कर सकते हो, अगर आपको टाइप नंबर 2 आती है तो आप आराम से सोल्व कर सकते हो, सिर्फ हिंट लो और सारा क्वेश्चन खुद सोल्व करो। आंसर में क्या है, क्यूब, क्यूब कैसे आता है, क्यूबिंग बोथ साइड। टाइप नंबर 2 में क्या किया था, स्केयरिंग बोथ साइड, क्योंकि वहां स्केयर फाइंड आउट करना था। तो इस क्वेश्चन में क्यूबिंग बोथ साइड, CBS मतलब क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो 4a प्लस 3b का होल क्यूब इक्वल टू 10 का क्यूब।
क्यूब का फार्मूला क्या होएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, ए प्लस बी। बिल्कुल ठीक है। आप वो 10 का क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम्स 1000। ये क्या आ गया, 4 का क्यूब 64, ए की पावर 3, 3 का क्यूब 27, बी की पावर 3, 4 3 या 12, 12 3 या 36, ए बी, 4a प्लस 3b इक्वल टू 1000। हमें वैल्यू दे रखी है, किन किन की वैल्यू दे रखी है, इसकी ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है 2, और इस सारे की वैल्यू क्या दे रखी है 10। तो हमें तो वैल्यू दे रखी थी, क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो गया। मल्टीप्लाई करो 72 720, 720 इक्वल टू 1000, वहां गए 64 ए क्यूब 27 बी क्यूब, 1000 माइनस 720 माइनस करोगे तो क्या आएगा 280 आंसर। तो ये मेथड आसान था। टाइप नंबर 2 में स्केयर था, स्केयरिंग की, यहाँ क्यूब है, क्यूबिंग की। आपके माइंड में विचार है कि सर इसको इसी तरीके से कर सकते हैं, किसी और तरीके से नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कोई बच्चा अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाना चाहता है, ए का मतलब है इसको आप ऐसे समझो, इसको लिख सकते हैं फिर सारा 4a का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब में चेंज करना पड़ेगा, a प्लस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। तो इस तरीके से भी कर सकता है। यह स्केयर कहा है तो फिर स्केयरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी, लेकिन ये मेथड टफ है तो मैं आसान करवा रहा हूं। स्टूडेंट्स, मैथ में ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक ही मेथड से जो मैं करवा रहा हूं आपने उसी से करना है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड है, जैसे सिंप्लीफाई लगे आपने वैसे करना है। और मैं आपको बहुत आसान तरीके से करवा रहा हूं, पूरा चैप्टर एक ही कॉन्सेप्ट बेस पे करवा रहा हूं मैं आपको। 10th क्लास में एक टॉपिक है आपके शेयर एंड डिविडेंड। शेयर एंड डिविडेंड के आपके हर क्वेश्चन आपकी बुक्स में अलग तरीके से दे रखे हैं। मैंने पूरा चैप्टर एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर करवा दिया, सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो सकते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर, शेयर एंड डिविडेंड का चैप्टर, जो आम कोचिंग में आपको 15 to 16 डेज लगवाते हैं, वो आप सारा चैप्टर 1 घंटे में कवर अप कर सकते हो। इस तरीके से मैं आपको स्टडी करवा रहा हूं, तो आपके पैसे भी बच रहे हैं, टाइम भी बच रहा है। सिर्फ आप, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। ये क्वेश्चन भी सेम है, आप खुद कर सकते हो। ए पार्ट में कहता है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी। तो क्यूबिंग बोथ साइड करो डायरेक्ट, ताकि प्रॉब्लम ही ना आए। 4 का क्यूब क्या आएगा, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, ए प्लस बी। इसके अंदर 4 का क्यूब 64, इसके अंदर एक फायदा होता है, x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी होती है, इसलिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। तो x क्यूब, इसको लिख सकते हैं 1 का क्यूब 1x क्यूब प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 4 इक्वल टू 64। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 12 इक्वल टू 64। 12 को वहां लेके गए तो आपके पास फर्स्ट पार्ट आ गया 64 माइनस 12 52। तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर सकते हो। सेकंड भी थर्ड पार्ट भी आप राइट डाउन करो प्लीज। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, कह रही है दिल की बेखुदी, बस तुम्हारा इंतजार है। सेकंड पार्ट में कह रहा है x माइनस 1/x निकालना है, और ये मैं आपको करवा चुका हूं टाइप नंबर 2 में। हम इसको टाइप नंबर 2 के मेथड से ही करते हैं। गिवन क्या है, गिवन क्या है आपके पास x नंबर, ये मैं टाइप नंबर 2 के मेथड से ही करवा रहा हूं, टाइप 2 मेथड से करवा रहा हूं। नया मेथड करने की जरूरत नहीं है, सेम पैटर्न से करो। उसमें क्या करते थे, स्केयरिंग बोथ साइड करते थे, स्केयरिंग बोथ साइड। एक्स स्केयर, चलो एक स्टेप फालतू कर देता हूं, 1/x का होल स्केयर इक्वल टू 4 का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 16। तो x स्केयर प्लस 1/x स्केयर प्लस 2 इक्वल टू 16। 2 को वहां लेके गए तो क्या आ गया 14, 16 माइनस 2 14।
अब स्केयर फाइंड आउट हो गया, हमें क्या चाहिए माइनस में। माइनस के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों साइड -2 कर दूं, या लिखूंगा मैंने पिछले टाइप नंबर 2 में भी लिखवाया, ऐड -2 ऑन बोथ साइड या सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड, जो मर्जी लिख सकते हैं। चलो मैं इसमें लिख देता हूं सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड्स। पहले मैंने स्केयर निकाल दिया, अब तो आसान ही है, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर -2 = 14 - 2, दोनों साइड 2 माइनस कर दिया। ये सारा फार्मूला मैंने किसका लिखवाया था, x - 1/x के होल स्केयर का = 12, तो x - 1/x = ±√12, ये आपका आंसर है। कुछ भी नहीं था, बड़े प्यार से हो गया, फैक्टर बनाने बनाओ, नहीं बनाने ना बनाओ, आराम से हो गया। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, क्यूबिंग निकालनी है। क्यूबिंग कैसे निकलेगी, ये प्लस माइनस में है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, केस 1 केस 2, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बारी प्लस लेके चलता हूं, एक बारी माइनस लेके चलता हूं, दो आंसर आएंगे, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होना। एक बारी माइनस लेके चलता हूं, तो इसका भी क्यूबिंग बोथ साइड करो, इसकी भी क्यूबिंग बोथ साइड करो, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। मैं थोड़ा सा यहां कर देता हूं, आप वीडियो पोस्ट करके राइट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट्स। चलो मैं यहाँ थोड़ा सा करवा देता हूं आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये दोबारा लिख देता हूं सारा। आपके पास क्या आया था, x - 1/x = ±√12, केस 1 केस 2, आपने ऐसे करना है, एक में नेगेटिव ले लिया, एक में पॉजिटिव ले लिया, तो क्यूबिंग बोथ साइड आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बड़ी क्लासेस में जाओगे अपने आप समझ आएगा, पर आज तुम ऐसे करो। √12 स्टूडेंट्स, आपको क्लास में जो टॉपिक करवाते हैं आप उसकी पहले मेरी वीडियो देख के जाओ, आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, आपका मैथ में इंटरेस्ट भी क्रिएट होएगा। तो क्यूबिंग बोथ साइड करो, अब तो क्यूबिंग कर सकते हो, इसका भी क्यूब आपके लिए छोड़ रहा हूं और इसका भी क्यूब, इसका आंसर अलग आएगा, इसका आंसर अलग आएगा, और दो आंसर आएंगे, क्योंकि यहां प्लस माइनस में था, जो सेकंड पार्ट आया वो प्लस माइनस में आया था। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये a+1/a मैं आपको टाइप नंबर 2 के तरीके से करवाऊंगा, जो मैंने पार्ट नंबर 2 बनाया हुआ है। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और ऐसा आता है, उसके अंदर क्या होता है, सपोज करो अगर ये चीज ना दे रखी होती, डायरेक्ट स्केयर दे रखा है और आपको कहे क्यूब निकालो, तब भी आपको a+1/a निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, गिवन क्या है, a² + 1/a² = 23। टाइप नंबर 2 में क्या किया था, यहां प्लस है तो +2 करना पड़ेगा, ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स, ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स, a² 1/a² + 2 23 + 2, a + 1/a का होल स्केयर 25। जब इसका आप स्केयर रूट लोगे तो आपका आएगा ±√25, मतलब ±5। बड़ा आसान था, आप देख सकते हो टाइप नंबर 2 से कर सकते हैं। एक चीज का फिर रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुनो, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर स्केयर गिवन है और डायरेक्ट कहे क्यूब निकालना है, तब भी आपको सिंगल टर्म तो निकालनी ही पड़ेगी। सेकंड पार्ट, अब ये निकल चुका है, हमें चाहिए क्यूब। अब क्या आ चुका है, एक बारी प्लस का आया, एक बारी माइनस का आया, दो केस बन गए। केस नंबर 1, या तो ये +5 होएगा। आपके माइंड में विचार है कि सर क्या हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, हाँ डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो आप बड़ी क्लासेस में करोगे, अभी आप छोटे हो तो ऐसे ही करना है। क्यूब चाहिए, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, a+ आंसर सेम आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस का फर्क आएगा। आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस का फर्क आएगा। a³ + b³ + 3ab a + b,
और 5 का क्यूब 125, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और -5 का क्यूब -125, ए से ए कट गया, ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3, इस सारी चीज की वैल्यू क्या है 5 है। ये ही बस समझना था, इस सारी चीज की वैल्यू क्या है -5 है, -5, तो क्या आ गया 15 को वहां लेके गए, 125 माइनस 15 110, ये क्या आ गया -15, इसको वहां लेके गए -125 प्लस 15 -110। आप देख सकते हो आंसर सेम है, बस पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क आएगा और कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो बड़ी क्लासेस में ही सीखोगे। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें सिर्फ 2 ही फार्मूले लगे हैं। किसी भी फार्मूले में हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं यूज किया, इसके बिना ही क्वेश्चन सोल्व कर लिए और सारे क्वेश्चन सोल्व हो भी गए हैं। ये वाला क्वेश्चन भी इनके बिना हो सकता है, पर हम थोड़ा सा आसान तरीका अपनाना चाहते हैं, या क्या है स्केयर। आप ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं ताकि इसके ऊपर बेस पता लगे कि इस तरीके से भी हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आप पहले 2 फार्मूले से सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सोल्व कर सकते हो। स्केयर खोलो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 3, तो क्या आ गया एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर प्लस 2 इक्वल टू 3, 2 को वहां लेके गए, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर 3 माइनस 2 एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर इक्वल टू 1, बड़ी आसानी से आ गया। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अब मैं ये फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं, इसके बिना भी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये कर सकते हो। ये चीज प्रूव करनी है 0 के इक्वल। अगर इसके बिना फार्मूले से सोल्व करना चाहते हो, पहले मैं ये फार्मूला सिखाता हूं आपको। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब लेके चलते हैं, किसके इक्वल प्रूव करना है 0 के। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या लिखवाया, ए प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए इंटू बी, मैंने यही फार्मूला लिखवाया। तो x प्लस 1/x इसकी वैल्यू तो क्या ये प्लस माइनस √3, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, बाद में लिख लेते हैं। एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1 आई है, और x से x कट के क्या आ गया 1, 1 माइनस 1 0, 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आएगा 0, इसलिए मैंने इस मेथड से क्वेश्चन सोल्व करवा दिया। अगर कोई बच्चा दूसरे तरीके से करना चाहता है कर सकता है, वो कैसे करेगा। कोई बच्चा कहता है कि सर हमने ये फार्मूले याद ही नहीं करने, कोई जरूरत नहीं है। अगर याद नहीं करोगे तो बड़ी क्लासेस में दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें पुराने वाले मेथड से करवा दो ना, तो ये मेथड नंबर 1 है, आप ये राइट डाउन करो, फिर इसका मेथड नंबर 2 करवाता हूं। अगर कोई बच्चा मेथड 1 से नहीं करना चाहता, बच्चा कहता है मैंने वो फार्मूले याद ही नहीं करने, पुराने मेथड से करवाओ, आप पुराने मेथड से कर सकते हो। इसमें से x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल दो, वो प्लस माइनस में आएगी, 2 केस बन गए। अगर आप नहीं याद करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़ी क्लासेस में करना ही पड़ेगा आपको। केस नंबर 2, एक केस सोल्व करवा देता हूं, दूसरे केस का भी सेम आंसर आएगा, चाहे करके देख लेना, ये आप खुद करना। इस एक पार्ट मैं करवा देता हूं। x प्लस 1/x का होल क्यूब √3 का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू, ये क्या आएगा √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, 3 बार ही करना पड़ेगा। ये कटिंग हो गया, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है √3, और ये क्या आ गया 3√3, कैंसल आउट होके आपके पास क्या आ गया 0। ये पार्ट आप खुद कर सकते हो।
स्टूडेंट एक की पॉइंट लिख के दे रहा हूं मैं आपको, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स हायर क्लासेस के अंदर बहुत बार यूज होता है और इसकी डेरिवेशन भी हायर क्लासेस के अंदर करनी है, लेकिन फार्मूला आपकी बुक में था तो मैंने इसलिए करवाया। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो उसका क्यूब इसके इक्वल होता है। जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं आप इजीली सोल्व कर सकते हो। स्टूडेंट्स किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर वीडियो पहले बनाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ बने रहो, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।